नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इनविंसिबल मैथमेटिक्स में। आज हम लोग जो क्लियर करने वाले हैं, जो टॉपिक जिस टॉपिक को हम लोग समझने वाले हैं, जिस टॉपिक को करने वाले हैं वो है महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य, जिसको LCM या HCF कहते हैं। क्या कहते हैं? LCM और HCF। LCM मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल और HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। छोटा से छोटा संख्या निकालने के लिए आपको बोला जाएगा किसी क्वेश्चन में, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग को लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि LCM यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है। और बड़ा से बड़ा संख्या निकालने के लिए कहा जाएगा, तो इसका मतलब है कि वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए कहा गया है, अगर क्वेश्चन में ऐसा आता है तो अभी हम लोग दोस्तों सबसे पहले इसको करने से पहले कुछ पॉइंट्स को समझते हैं। इसको मिटा देते हैं थोड़ा। इसको मिटाने के बाद सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपवर्तक। अपवर्तक क्या होता है? अपवर्तक को जानेंगे, अपवर्तक, उसके बाद अपवर्त्य और उसके बाद समापवर्तक को समझेंगे। ठीक है, ये यूनिट से HCF और LCM का। अब हम लोग इसको समझने वाले हैं। अपवर्तक मतलब क्या होता है? जो दी हुई संख्या को, वो संख्या जो किसी भी संख्या को पूर्ण विभाजित करती है वो अपवर्तक कहलाती है। जैसे कि 3 जो है वो 15 का क्या है दोस्तों? यहाँ पे 3 जो है वो 15 का अपवर्तक है। यानी 3 के अपवर्तक क्या है? 1 का टेबल में 3 आता है और 3 का टेबल में 3 आएगा। बाकी कोई भी ऐसा टेबल या पहाड़ा नहीं होगा जिसमें 3 आता हो। जैसे 5 का अपवर्तक क्या है? 1 और 5। 12 का अपवर्तक क्या है? 1 है, 2 में आएगा, 2 का टेबल में आता है 12 और 3 का टेबल में आता है, 4 का टेबल में आता है, 5 में नहीं आता है, 6 का टेबल में आता है, 7 का टेबल में नहीं आता है, 8 का टेबल में भी नहीं आता है, एक ही बार 12 का टेबल में 12 आएगा। तो ये सब सारे जो है ये क्या है? अपवर्तक है। 12 का ये अपवर्तक है, 5 का ये 1 और 5 अपवर्तक है, 3 का 1 और 3 अपवर्तक है। तो अपवर्तक क्लियर हो गया दोस्तों। अब आते हैं अपवर्त्य। और ये जो संख्या है इसी को क्या कहते हैं? अपवर्त्य कहते हैं। अपवर्त्य मतलब क्या? जिसका किसी संख्या का जो अपवर्तक होता है, किसी संख्या का अगर अपवर्तक होता है तो उसी को अपवर्त्य कहते हैं। इसलिए ये क्या है? 3, 5, 12 ये सब क्या है? अपवर्त्य है और ये अपवर्तक है। अब समापवर्तक के बारे में जानते हैं। समापवर्तक क्या होता है? किसी भी संख्या, जो दो संख्या दी हुई है, तो उन संख्याओं का अपवर्तक निकालने के बाद जो उभयनिष्ठ अपवर्तक होगा, उभयनिष्ठ अपवर्तकों को हम लोग समापवर्तक कहते हैं। ठीक है, तब इसको मिटा दिया जाए। जैसे कि 12 और 10 से इसका हम लोग को क्या निकालना है? समापवर्तक। समापवर्तक निकालने के 12 का क्या है? 2 2 3 6, 6 दूना 12। 10 का 2 25 10, 2 25 10 है। ठीक है, तो इसमें कॉमन कौन है? ये 2 कॉमन है, दोनों में है। ठीक है, तो 2 जो है इसका समापवर्तक, समापवर्तक कहलाएगा। ठीक है, समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक में क्या मतलब? जो सबसे बड़ा समापवर्तक है वही महत्तम समापवर्तक है। अब आते हैं LCM और HCF में। HCF मतलब क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि HCF मतलब मसप भी कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम लोग को निकालना है 10 और 12 का समापवर्तक निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो इसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा? 10 का क्या क्या होगा? 2 2 25 10 हो जाएगा। 12 का 2 3 6 6 दूना 12। तो 2 जो है इसका HCF होगा, यानी कि मौसा जो है 10 और 12 का वो 2 होगा। इतना क्लियर हुआ? अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 10 12 और 15 का, ठीक है, इसका निकालना है। 2 का 10 का 2 25 10 हो जाएगा और 12 का 2
2 3 6, 2 दूना 4, 4 3 12, 5 का 15 का, 15 हो जाएगा, 3 5 15, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तीनों में जो कॉमन है उसका हम लोग को मौसा निकालना है। तीनों में कॉमन यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसलिए इसका मौसा क्या होगा, HCF हमेशा 1 होगा, ठीक है, क्योंकि 1 जो है वो तीनों में कॉमन है, ठीक है। इसीलिए इसका ये तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तीनों में कॉमन होना चाहिए, तो जाके तभी जाके हम लोग HCF निकाल सकते हैं। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो उसका मान हम लोग HCF का मान 1 लिख देते हैं। ये बातें हम लोग को याद रखनी है। तो HCF क्लियर हो गया होगा दोस्तों। वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित करती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, HCF कहते हैं, ठीक है, मसपा कहते हैं। दोस्तों हम लोग ने मिटा दिया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि मसपा और लसपा निकालने की जो विधि है वो दो विधि है। एक होता है भाग विधि और दूसरा होता है गुणनखंड विधि। भाग विधि जो है, भाग विधि है, इसको भाग देकर हम लोग कर सकते हैं। और गुणनखंड विधि अभी जो कर रहे हैं हम लोग वो गुणनखंड विधि से कर रहे हैं, ठीक है। दो विधि है मसपा और लसपा निकालने का। तो अभी हम लोग देखते हैं 12 18 और 10 है, कितना है, 12 18 10। 12 का क्या होगा, 2 2 3 6 2 12। हम लोग ऐसे अगर नहीं निकाल सकते हैं तो 12 को ऐसे कर लीजिए, ऐसे दे दीजिए, 2 6 12, 2 3 6, यानी कि 2 2 2, ये 2 2 और ये 3, ऐसे करके हम लोग गुना करके ऐसे करके भाग दे के भी कर सकते हैं, ठीक। ऐसे निकला 18 का 2 3 6, 6 3 18, 10 का 2 5 10, ठीक है। तो इसका HCF क्या होगा, HCF तीनों में जो कॉमन है, तीन संख्या का हम लोग HCF निकालने बोला है, तो इसलिए तीनों में कॉमन तो 2 है, इसीलिए ये 2 जो है इसको HCF कहते हैं, 2, ठीक है। तो अब अगर इसको भाग विधि से करते हैं तो 12 18 10 है, इसमें सबसे कम जो है वो 10 है, तो 10 से सबसे पहले इसे थोड़ा बड़ा जो है वो 12 है, तो 12 को दे देंगे, 10 एकम 10, 2 नीचे चला गया। अब यहाँ पे 18 आ गया, 18 है, 18 को यहाँ लिख देंगे, 2 9 18, 18 से यानी कि 2 से क्या हो रहा है, पूर्ण विभाजित हो रही है, इसलिए इसका HCF कितना हुआ, 2। तो हम लोगों ने यहाँ पे दो चीज़ से देखा, एक तो गुणनखंड विधि द्वारा देखा, ये गुणनखंड विधि से किया, ये गुणनखंड विधि है, और दूसरा जो है इसको भाग विधि बोलते हैं, जिसके द्वारा हम लोग ने HCF निकाला।